हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज़ फिजिक्स में कैसे है। तो फिजिक्स में किन टॉपिक्स में हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम वेलोसिटी को समझेंगे और एक्सेलरेशन को समझेंगे। थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेते हैं डिफरेंशिएशन पे। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन अगर हम करना चाहते हैं किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन y है तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं dy/dx। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे केवल आपको फिजिक्स में जो चीज़ समझने वाली है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो आपको केवल वैसे ही समझना है जैसे कि आपको दिया है। ये रेशियो है, क्या है, रेशियो ऑफ dy और dx। तो यहाँ पे रेशियो के साथ साथ ये जो y है वो किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है और x के थोड़े से चेंज होने पर y में जो भी चेंज आता है वही क्या है, डिफरेंशिएशन। कि भाई जो रेशियो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन हियर। अच्छा, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी से किस तरीके से रिलेटेड है। आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में कि व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। भाई अगर एक जगह से दूसरी जगह गया कोई ऑब्जेक्ट और उसका डिस्प्लेसमेंट आपको पता है और आपको टाइम पता है, तो आप लिख देते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सा है, भाई पूरा डिस्प्लेसमेंट लेंगे और पूरा टाइम लेंगे। तो जब पूरा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, पूरा टाइम ले रहे हो, तो आपको कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये तो हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एक छोटे से टाइम इंटरवल पे किसी ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है, क्या कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, वो पहुंचा बी पे एंड देन सी पे। अब मैंने आपसे कहा कि ए पे मान लीजिए 0 मीटर है, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 या 8। आपसे पूछा जाए कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया तो आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या है। हाँ, यहाँ टाइम और बता रखा है कि ए से जब वो चला था तो वॉच में जो टाइम हो रहा था, मान लीजिए स्टॉप वॉच हमने यूज की 3 सेकंड, और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसको टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड, 7 8 9 10, और यहाँ पे 10 सेकंड। अच्छा, जब वॉच स्टार्ट की तो 3 सेकंड पे वो कहाँ था, 0 पे, 4 सेकंड पे 1, 5 सेकंड पे 2 और 6 सेकंड पे 3, ऐसे ही 10 सेकंड पे कहाँ था वो, 7 पे। अब आपसे क्या पूछा, भाई वेलोसिटी बताइए, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम बी टू सी। जब वो बी से सी पे गया तो वेलोसिटी पूछी है, तो आप क्या करेंगे, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है बी टू सी, तो आप लिख देंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो भी है, आपने मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इज x तक का c और b तक का, c तक का xc और b तक का xb, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम एट पॉइंट c और टाइम एट पॉइंट b। अब देखिए यहां से c पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 7, तो आप क्या लिखेंगे 7, और b तक की डिस्टेंस कितनी है 3, तो आप क्या लिखेंगे 3। अब देखिए C पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा उसे, 10 सेकंड, और यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद उसे 10 सेकंड तक, तो 10 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 मीटर पर सेकंड। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से
एवरेज वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये तो था आपका एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, हाँ इसको देखो, ये क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको कैसे लिखोगे यहाँ एवरेज वेलोसिटी को, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, भाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम टेकन। तो ये तो आपका आ गया वेलोसिटी। तो ये जो आपने डेल्टा यूज किया है ये क्या था, स्मॉल के लिए। भाई कोई भी स्मॉल डिस्टेंस आपने या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने यूज किया और उसके बाद आपने उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी क्षण एट एनी इंस्टेंट आप वेलोसिटी बताओ, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप जो है गाड़ी निकाल के आगरा के लिए चल दिए मथुरा से, जब आप आगरा जाएंगे तो क्या होगा भाई, कभी आपकी जो है गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी कभी घटेगी। तो एट एनी टाइम इंटरवल, मैंने पूछा भाई कितना स्पीड है, तो आप तुरंत देख के बताओगे कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है। तो आप जब देख रहे हो तो उसी टाइम इंटरवल की जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वही तो बताते हो, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, किसी भी टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है आप वो मेजर कैसे करोगे भाई, अगर आप मथुरा से चले आगरा के लिए तो पूरी डिस्टेंस में पूरा जो टाइम लिया, डिस्टेंस कवर किया आपने d, और टोटल टाइम जो था वो था t। तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो एवरेज निकलता है, इंस्टेंटेनियस तो नहीं निकलेगा। अब आप रास्ते में कहाँ पहुंचे, फरा पे पहुंचे, यहाँ फरा। तो अब वही आपने क्या कहा कि ये जो पॉइंट है उस टाइम जब आपने देखा था तो आप कैसे बताओगे उस टाइम की स्पीड, स्पीडोमीटर में देख के। और यहाँ निकालोगे कैसे उसको भाई, जब आपने देखा था तब 1 सेकंड में जितनी भी उसने क्या की है, डिस्प्लेसमेंट कवर की है, वहां से आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी। मतलब उस छोटे से टाइम में उसने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है उसका रेशियो निकाल के आप क्या बताते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताते हो। मतलब ये है कि अगर आप एवरेज निकालें चाहे इंस्टेंटेनियस निकालें, दोनों में रेशियो किसका आता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतना डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में हुआ है, चाहे एवरेज हो और चाहे इंस्टेंटेनियस हो, ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। लेकिन इंस्टेंटेनियस में एक शर्त लग जाती है, क्या कि ये जो टाइम है वो टाइम कैसा होना चाहिए, ये चीज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका क्या मतलब है कि भाई टाइम जो है बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि कितना हो जाए वो 0 के बराबर, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बहुत नजदीक, 0.00001 कह दीजिए, तो बहुत छोटा टाइम। और उस बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जितना भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसका आप रेशियो निकाल दीजिए, तो क्या निकल आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आएगी। और इसको हम किस तरीके से लिख देते हैं, dx ओवर dt। तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी, डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज, और d जहां लग जाए, डेरिवेटिव का जहां सिंबल ये आ जाए, वह उसका क्या मतलब है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। आई बात समझ में। तो ये डेल्टा dt क्या है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एंड दिस dx क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt। आप उसका जो रेशियो निकालेंगे वो आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको ये नहीं सोचना है कि dx ओवर dt जो है वो किसी ग्राफ का स्लोप है या किसी ग्राफ का कुछ और है, कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, बहुत छोटे से टाइम के साथ। तो चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपने डिफरेंशिएशन वाले
चैप्टर में आपने डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये एक्स किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, तो आपने एक्स का डिफरेंशिएशन जो है टाइम के साथ निकालना सीखा था। वहां पे आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन है तो उसको आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये वाला वीडियो समझना, लेक्चर समझना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो देखते हैं। अब देखिए, आपको बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है एंड दैट इज चेंजिंग विद टाइम। किसके साथ चेंज हो रहा है वो, टाइम के साथ, कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो यहां पे देखिए जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, जब टाइम क्या था 0, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, x इक्वल्स टू 0 इंटू 5 करोगे 0 हो जाएगा, -3। तो हो सकता है वो कहां से स्टार्ट करना चालू किया है, -3 से। जब टाइम उसका क्या है 1, तो x की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, इट विल बी 5 - 3 2 मीटर। जब t इक्वल्स टू क्या है 2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 37 मीटर। तो आपको यहां से ये पता चला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके साथ बदल रहा है, टाइम के साथ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फंक्शन x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि x की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करती है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। आपसे क्या पूछ लिया, वेलोसिटी, और कब पूछी है, एट 2 सेकेंड, जब वो 2 सेकेंड बाद। अब यहां देखो जब टाइम 0 था तो -3 पे था, 1 सेकेंड बाद वो 2 पे, तो उसने कम से कम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, 5 मीटर का। और जब वो t इक्वल्स टू 2 पे था तो 37 था। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया भैया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया 35 मीटर। कहाँ 5 और कहाँ 35। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, एकदम से वेलोसिटी बढ़ी होगी तभी तो उसने बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डायग्राम बना के समझ लो भाई, जब टाइम 0 था तो वो कहाँ था, -3 पे, तो यहाँ -2 होगा, फिर यहाँ -1 होगा, फिर यहाँ 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर होगा 2। तो ये यहाँ कब पहुंचा है 2 मीटर पे, जब टाइम कितना है 1। और फिर वो कहाँ पहुंचा है भाई, बहुत दूर, लगभग यहाँ मान लो, तो काफी सारा डिस्टेंस आएगा। ये कितना है 37, और ये कब पहुंचा, टाइम t इक्वल्स टू 2 पे। तो आपको ये चीज यहां से क्लियर हो रही है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड पहले कम थी और फिर बढ़ गई है। तो स्पीड और वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आपसे उसने पूछ लिया क्या, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था तब वेलोसिटी बताओ। तो कौन सी वेलोसिटी पूछी आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। क्या पूछी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है भाई, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में वो जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को यहां हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, x से। तो इसका मतलब वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, dx ओवर dt निकाल दीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर दिया था आपने। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx ओवर dt। अब आप x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, t पे। तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5t³ - 3। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे भैया, 5 तो आगे ही रहेगा और पावर को उठा के हम कहां पटकते हैं, आगे, और t की पावर 3 - 1।
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 3 था 15t²। व्हाट इज दिस, आप कह सकते हो कि ये क्या है, dx/dt और वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो कितनी निकल के आई है, 15t²। तो यहां पे भी एक बात गौर करने वाली है कि ये जो वेलोसिटी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो कोई बात नहीं, अब जब टाइम 0 रहा होगा, यहां से आप निकाल सकते हैं भाई, जब टाइम कितना है आपका 0, तो वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रख दीजिए t की जगह, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 0, 0। अच्छा, जब टाइम 1 रहा होगा, 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या होगी, 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इंस्टेंटेनियस की जगह आप यहाँ लिखिए 1, तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे पता रहेगा कि कितने टाइम पे, तो v 1 सेकेंड, तो इट विल बी 15 इंटू 1, 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया है 2 सेकेंड पे बताओ, तो ये 0 और 1 पे तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सीधे सीधे किस पे निकालना चाहिए, t इज टू 2 पे, और कितना हो जाएगा v2। अब v2 क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 2 का स्क्वायर, 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये तो थी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज टू 2 सेकेंड। तो ये तो था आपका डिफरेंशिएशन का यूज करके हमने क्या निकाला है, यहाँ पे वेलोसिटी निकाली है। अच्छा, इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, हिंदी में आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं उसे, त्वरण। तो ये जो एक्सेलरेशन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, आपने सुना होगा एक्सेलरेट, जब आप स्कूटी बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं, उसका कान पकड़ के ऐंठ देते हैं और उसकी स्पीड बढ़ने लगती है भाई, 10 की स्पीड से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो जो आपकी कार है, बाइक है, स्कूटी है, वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड। भाई जो भी स्पीड या वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं एक्सेलरेशन को। देखिए कि ये एक स्ट्रेट रोड है और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर नहीं है, सेकंड। तो अब रोड पे ये सेकंड कैसे, मैं कह रहा हूं कि जब 0 सेकंड था, जब टाइम क्या था 0, तो कोई बॉडी या फिर आप कहां थे, ये आप बैठे यहां पे साइकिल पे, ठीक है। तो आप कहां थे, साइकिल पे बैठे हुए हैं, टाइम t इज टू 0 पे और रेस होने वाली है। जस्ट स्टार्ट किया आपने 0 से, और जैसे ही आपने स्टार्ट किया चलना, तो जब 1 सेकंड हुआ तो आप यहां पहुंचे। कहां पहुंचे, यहां पे। इनको सेकंड हटाइए। जब टाइम, पहले आप O मान लीजिए, कहां थे, O पे, फिर 1 सेकंड बाद आप पहुंचे A पॉइंट पे। जब टाइम कितना था 1 सेकंड, और जो आपकी स्पीड थी वो कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। शुरुआत आपने कहां से की थी 0 मीटर पर सेकंड से। उसके बाद आप कहां पहुंचे, किसी पॉइंट B पे पहुंचे, ये पॉइंट है B, और टाइम कितना हो रहा था 2 सेकंड, और आपकी स्पीड क्या हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितना बढ़ गई,
उसकी वेलोसिटी कितना बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। अच्छा, बी से वो कहाँ पहुंचा, सी पे, तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि जो अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड 4 से कितना हुई है, 6, कितना बढ़ गई, +2, और यहां भी कितना बढ़ी है, +2। मतलब हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की, SI यूनिट, इट विल बी, वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड एंड टाइम सेकेंड, तो इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जितनी भी वेलोसिटी चेंज होती है वही क्या कहलाता है, आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो ये था आपका एक्सेलरेशन, इसकी SI यूनिट, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें एक चीज हो, एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। आपने एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन निकाला है तो दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, और किसी इंस्टेंट के लिए निकाला है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप उसे कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस को लिमिट डेल्टा V ओवर डेल्टा T, और साफ है कि डेल्टा T टेंड्स टू 0। और अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dV ओवर dt मींस डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कैसे बदल रही है। अब आपको ये चीज बिल्कुल सेम किसकी तरह है, जैसे वेलोसिटी था dx ओवर dt, वैसे ही यहाँ पे ये क्या निकला है, एक्सेलरेशन dv ओवर dt। तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके दो तरीके के हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने तरीके के हो गए, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, तो समझ लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को। देखिए कि टाइम t = 1 पे अगर वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम t = 2 पे वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम t = 3 पे वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम t = 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज मीन, आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी में क्या होना, इंक्रीज होना। तो फिर ये नेगेटिव क्या है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए टाइम t = 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड को यहाँ 4 के बाद मान लीजिए 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड पे हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी थी दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड, पहले 8 थी अब कितनी होगी 7, डिक्रीज बाय 1 मीटर पर सेकेंड। t = 6 second, now velocity is 6 meter per second, now t = 7 second and velocity is 5 meter per second। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, 7 से 6, 6 से 5। टाइम के साथ साथ आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव
एक्सेलरेशन। और आप लिख लीजिए नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम किस और नाम से भी जानते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे इसे, रिटार्डेशन बोल देते हैं। कोई गाड़ी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, मतलब उसकी स्पीड कम होती जा रही है, उसकी जो भी वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। तो देखिए यहां भी आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज कैसे होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, रेशियो होता है। तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, dv ओवर dt होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, dx ओवर dt ये होता है। अब यहां पे एक्सेलरेशन, इस वेलोसिटी की वैल्यू को यहां से उठा के मैं यहां रख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, d ओवर dt किसका, dx ओवर dt का, या फिर आप ये कहो कि वेलोसिटी की जगह मैंने ये रख दिया d, वेलोसिटी की जगह ओवर dt। तो किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, इस वेलोसिटी का कर रहा हूं, तो दो बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो एक्सेलरेशन को हम कई जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ेंगे कैसे, d2x ओवर dt स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, d2x ओवर dt स्क्वायर। अब d2x ओवर dt स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। x का क्या कर रहे हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन लगाते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये। आपको जो है x की वैल्यू दी है कुछ ऐसे, x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5। अच्छा, अब आपसे कहा कि फाइंड आउट द वेलोसिटी एट, आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है और एक्सेलरेशन पूछा है, और कब पूछा है, एट t is equals to 1 second and t is equals to 3 second। तो आप वेलोसिटी बताइए t is equals to 1 second पे, और एक्सेलरेशन बताइए t is equals to 3 second पे। और मेन इंपॉर्टेंट क्या, कि इसने कौन सी वेलोसिटी पूछी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसने टाइम फिक्स कर दिया। अब देखते हैं व्हाट इज वेलोसिटी, dx ओवर dt कर सकते हैं बिल्कुल, क्यों कि x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, t पे, और हम जानते हैं अगर डिपेंड करती है तो ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसे। तो करिए d ओवर dt ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। 5 इंटू 2 और t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3। अब ऊपर पावर क्या मानी जाएगी, 1, तो 1 कहां जाएगी, आगे, और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो v इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 10t प्लस 3। यहाँ t की पावर 0, और मैंने आपको बताया था किसी की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपको वेलोसिटी क्या मिली, 10t माइनस, सॉरी 10t प्लस 3। अब आपको यहां पे क्या चीज याद करनी है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1, तो आप लिख देंगे t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 3 एंड इट विल बी 13 मीटर पर सेकेंड। निकल आई वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो जब टाइम कितना है 2 सेकेंड है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट्स वेलोसिटी विल बी 10 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू
23 मीटर पर सेकेंड। तो आप t इज टू 2 सेकेंड पे भी आपने निकाल लिया। अब आपको क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस क्या होता है आपका एक्सेलरेशन? dv ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो आप जानते हैं छोटी क्लास से। बस आपने क्या लगा दिया? d लगा दिया। इस d का क्या मतलब है? वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में उसकी जो भी वेलोसिटी बदली है, और हम कैसे निकालेंगे उसे? डिफरेंशिएट करके। तो करिए डिफरेंशिएट, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। वेलोसिटी की आपने वैल्यू ये निकाल ली, 10t प्लस 3, 10t प्लस 3। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 10 इंटू टी की पावर -1 करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये 0। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप गौर से देखो, क्या एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है? तो आप नहीं करता। क्यों? कि जब टाइम ही नहीं है यहाँ पे, चाहे आप दे ही नहीं रखा टाइम, एक ही वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे टाइम 1 सेकेंड हो, चाहे टाइम 2 सेकेंड हो, चाहे टाइम 3 सेकेंड हो, एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका? हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। इट इज कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे t इज टू 3 सेकेंड पे पूछा था, हमने 2 सेकेंड पे निकाला, तो हम t इज 3 सेकेंड पे भी निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी वेलोसिटी? 10 इंटू 3 प्लस 3, एंड इट विल बी 33 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम जो है किस तरीके से डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ करते हैं? एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगा के देखते हैं। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस is given by x is equals to a plus bt square, where a is equals to 8.5 meter and b is equals to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. What is the velocity at t is equals to 0 second and t is equals to 2 seconds? What is the average velocity between t is equals to 2 second and t is equals to 4 seconds? तो देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? x is equals to a plus bt square, a की वैल्यू और b की वैल्यू दी है। तो देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू में कहीं पे टाइम नहीं है, तो a और b दोनों ही क्या माने जाएंगे आपके? दोनों ही क्या है? कांस्टेंट है। और आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछी है जब टाइम 1 है और 2 है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx ओवर dt। तो क्या हो जाएगी यहां से वेलोसिटी? इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर। आपको a की और b की वैल्यू पहले लिखने की जरूरत नहीं है फालतू में, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a का 0 प्लस 2 आगे आएगा, 2 इंटू बी और t की पावर 2 माइनस 1, एंड इट विल बी 2bt। तो वेलोसिटी आपको कितनी मिल गई? 2bt। दिस इज द वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मतलब क्या है इसका? कि टाइम जो भी रखोगे, अगर आप t = 1 रखोगे तो उसी टाइम की वेलोसिटी मिलेगी, t = 2 रखोगे तो उसी टाइम की आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो आपसे क्या पूछा? वेलोसिटी पूछी है, तो ठीक है। कब? जब टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या होगी? 2। अच्छा, b की वैल्यू अब रख दीजिए आप 2.5, और टाइम कितना है? 1। कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अच्छा जी, अब टाइम अगर कितना दे रखा है? 2, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखिए 2 इंटू 2.5,
इंटू 2। तो यहां से वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो थी आपकी वेलोसिटी एट 1 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। जब टाइम कितना था 2 सेकेंड था तो वेलोसिटी ये थी, जब टाइम 1 सेकेंड था तो वेलोसिटी ये थी। आपसे जो इसने पूछ लिया है, क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, डेल्टा एक्स, और टोटल टाइम जो भी लगाया उस वेलोसिटी को कवर, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, दैट इज डेल्टा टी। तो देखिए डेल्टा एक्स है क्या, तो डेल्टा एक्स मींस उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो एक्स की वैल्यू 2 सेकंड पे आप निकाल लीजिए। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया यहां से, जब टाइम 0 था तो वो यहां था, और जब वो यहां पहुंचा तो टाइम कितना था 2 सेकंड। तो मैंने कहा कि दिस इज x2, मतलब x2 का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकंड। और जब टाइम कितना हो गया 4 सेकंड, तो फिर शुरू से लेके लास्ट तक डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड। भाई ये हो गया 2 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है दैट इज x4। और आपसे पूछा क्या है कि यहां से यहां तक जाने में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो आप क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए, इतना डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा एक्स, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x4 माइनस x2। आपको ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आप पूरे में से इतना घटा दो, और टाइम कितना लगा है 4 में से 2 क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। भाई 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना टाइम होता है 2 सेकंड होता है। अच्छा वो x4 निकालना है, तो x4 कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो देखिए x4 क्या हो जाएगा a प्लस b, 4 का स्क्वायर, भाई टाइम दे रखा है ना, टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी, माइनस a प्लस b, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 4 माइनस a, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2। देखो इससे ये कैंसिल हो। तो मैं क्या है कि वैल्यूज को बिल्कुल लास्ट में लिखता हूं, जब मेरे को लगता है कि भाई तो लिखनी पड़ेगी तब ही वैल्यूज रखिए, वरना चलने दीजिए जब तक चल रहा है। तो ये ए से क्या होगा आपका कैंसिल होगा, तो हमारा काम आसान हो गया। पहले ही लिखते तो कंफ्यूजन क्रिएट होता लिखने में। अब यहाँ आप क्या करेंगे माइनस कर दीजिए, इट विल बी 12b/2 एंड नाउ 6b, और b की वैल्यू कितनी है 2.5। तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 और 3 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी वेलोसिटी कौन सी निकल के आई, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई इसकी 5 मीटर पर सेकंड यहाँ थी 1 पे, और फिर 10 मीटर पर सेकंड 2 पे है, 3 पे उसकी स्पीड कुछ और होगी, बढ़ेगी टाइम के साथ। तो ये था आपका क्वेश्चन, आपसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट x of a particle varies with time t as x is equals to 4t square minus 15t plus 25. Find the position, velocity and acceleration of the particle at t is equals to 0. When will be the velocity of the particle become 0? Can we call the motion of the particle as one with uniform acceleration? अब देखिए
उसने सबसे पहले क्या पूछा है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, फिर उसकी पोजीशन बतानी है। भाई जब टाइम 0 है तो पोजीशन क्या होगी, 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 15 इंटू 0 प्लस 25 मीटर। दिस इज द पोजीशन व्हेन टाइम t इज 0। क्लियर? अब हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। ठीक, वेलोसिटी क्या होता है, dx ओवर dt। आपने क्या किया, जस्ट डिफरेंशिएट इट, 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। और आप एक चीज देख रहे होंगे, केवल एक फॉर्मूला यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन का यहाँ पे, कौन सा, dy ओवर dt बोल दीजिए, या फिर आप बोलिए dy ओवर dt ऑफ t की पावर n। तो क्या हो जाएगा, n t की पावर n माइनस 1। वैसे मैंने जो आपको बताया था वो क्या था, dy ओवर dx x की पावर n। तो ये क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। पावर को उठा के कहाँ पढ़ सकते हैं, आगे। जब पावर आगे आगे गिर पड़ेगी तो अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। कोई सीधी सी बात है, आप जा रहे हो रास्ते में, गिर पड़े तो आपकी इज्जत तो अपने आप ही कम होने वाली है। एक पॉइंट वही समथिंग यहाँ था, आप याद करने के तरीके हैं अपने अपने। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, 4t की पावर कितनी है, 2, घट जाएगी, पावर आगे आएगी, 4 2 8, और t की पावर 2 माइनस 1 1, 15 t की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 1, और t की पावर 1 माइनस 1, और कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। तो कांस्टेंट की पावर जो है ये हमने क्या कर दी 0, और t इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेता है 8t माइनस 15, t की पावर 1 माइनस 1। फिर से अगर आप भूल गए हैं तो किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो आ गई आपकी वेलोसिटी। अच्छा, जब टाइम कितना था, 0 था, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, t इंटू 0 माइनस 15, माइनस 15, इट विल बी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना है, 25 मीटर पे था, स्पीड कितनी है, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड है। तो ये माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड का क्या मतलब है? कुछ लोचा सा लगा आपको, तो इसको भी समझ लेते हैं साथ में। तो ये है 0, 0 का मतलब 0 ओरिजिन, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। ये चीज समझ में आ रहा है। अब जब टाइम 0 था, कहाँ था, 25 पे, मतलब कहीं समथिंग यहाँ पे 25 मीटर पे ये बाइक पे आप थे, ये आप हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी है माइनस 15 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। माइनस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन क्या है, ये नेगेटिव है। गौर करने वाली बात, डायरेक्शन क्या है, पीछे की तरफ, आप नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, ठीक है। आप 25 से 0 की तरफ आ रहे हो, क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अगर पॉजिटिव आती तो उसका क्या मतलब था, आप 25 से किधर जा रहे हो, 100 की तरफ जा रहे हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv ओवर dt, dv ओवर dt, और वेलोसिटी है d ओवर dt। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज 15 नहीं है, ये है वेलोसिटी, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करती है। वो तो एक क्या था, ये एक पॉइंट पे था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8t माइनस 15, एंड a इज इक्वल्स टू 8t की पावर 1 है तो 0 क्या होता है, 1 हो जाता है, पूरा खत्म हो गया, और ये 0। तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गौर से देखो, एक्सेलरेशन में टाइम का तो फंक्शन है ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज विद द टाइम। जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ नहीं बदलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है आपका। अब एक लास्ट क्या पूछा था इसने, वेलोसिटी, व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी 0, मतलब ये माइनस कितनी आई थी, 15 मीटर पर सेकेंड,
तो ये -15 से क्या होगा, -15 से -10, -5, फिर 0, माइनस में बढ़ भी सकती है भाई, इधर की तरफ आ रहा है। माइनस का क्या मतलब है, केवल कि वो जस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, और कोई भी मतलब नहीं है इस माइनस का। माइनस क्या होता था, केवल डायरेक्शन। तो 15 से 16, 17, 18 भी हो सकता है, 15 से 10, 5 भी हो सकता है। तो ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने ये निकाला कि वेलोसिटी क्या है, 8t - 15। अब कंडीशन क्या लग गई, जो कंडीशन है दैट इज वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो आपने कहा भैया वेलोसिटी 0 ही है, ये लो 0 = जो भी टाइम आएगा अपने आप निकल आएगा। आपने वेलोसिटी को क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो यहाँ पे कौन बचा, केवल टाइम बचा। तो ये 0 कब होगी, t की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि 0 हो जाए, तो जो भी हमने वैल्यू होगी वो उसको 0 कर देगी। तो देखो क्या हो जाएगा, 15 = 8t एंड t = इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 8। लगाइए ना, क्या आने वाला है, जो भी आएगा, 75 समथिंग, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टाइम सेकंड, चेक कर लीजिएगा। चेक किया होगा 0.8। अब देखिए शायद ये होगा 1.875 सेकंड। The distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by the equation t = √x + 3, where x is in meters and t in seconds. Find the displacement of the particle when its velocity is 0। तो यहां पे क्या दे रखा है, t = √x + 3 दे रखा है। यहाँ पे x को टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बताया, आपको टाइम को x के रेस्पेक्ट में बता दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो आप क्या करिए, t - 3 = √x कर दीजिए और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, t - x हो जाएगा। √x का स्क्वायर करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल गई। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x = बताइए, पोजीशन बताइए कब, when v = 0, जब वेलोसिटी 0 हो। अब हम क्या करें भैया, हमें क्या पता कब वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि x को किसके टर्म्स में निकाला है आपने, t के। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम आपको दिया ही नहीं है। आपको पूछा वेलोसिटी 0 कब होगी, तो सबसे पहले जरूरी है कि वेलोसिटी होगी कितनी। तो वेलोसिटी होती है dx/dt। तो निकालिए वेलोसिटी को, यहां से डिफरेंशिएशन करिए x के, t - 3 का स्क्वायर। अब इसको क्या करें, या तो आपसे चेन रूल से सॉल्व करिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हो, +6t। यहां से हो जाएगा ये 2t, ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा -6। दिस इज वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी किसके टर्म्स में निकल आई, टाइम के थ्रू। और आपको पता है वेलोसिटी कितनी है, 0। वेलोसिटी 0 कब होगी, अब होगी 0। यहां से टाइम निकल आएगा, तो 2t = कितना, 6 और t = कितना, 3 सेकंड। मतलब जब टाइम कितना था, 3 सेकंड, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। तो टाइम t पर 3 सेकंड पे आप क्या करेंगे, x निकाल देंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, यहां से निकलेगी t - 3 का स्क्वायर and x = 3 - 3 का स्क्वायर and x = 0 मीटर। इट विल बी 0 मीटर। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि भाई जब उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसकी पोजीशन कहां है, 0 पे। तो ये तो थे आपके आज के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप इनको जो है नोट डाउन कर लीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश
करिए। अगर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।